जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम 18 जनवरी 2019 का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जिसमें हम सामान्य अध्ययन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों अभी तक हमने 6 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? यदि आपके मौलिक अधिकारों को हनन हो गया है तो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? तो एक संवैधानिक उपचार का अधिकार है। जो संवैधानिक उपचार है अनुच्छेद 32 में है। इसके तहत कोई भी नागरिक अदालत में अपील कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस ओलंपिक खेलों के रूप में किस वर्ष मान्यता थी? जो टेबल टेनिस है उसे ओलंपिक खेलों में कब मान्यता दी गई? तो इसको 1988 में मान्यता दी गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तन करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है? दोस्तों इसमें पूछा गया कि क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव के परिवर्तन करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो इसको वाष्पीकरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसमें पूछा गया कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? तटरेखा सबसे लंबी किस राज्य की है? तो यह है गुजरात की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, गुजरात। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण किया था? मतलब किसने माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण किया था? तो विमल साय के द्वारा माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? तो दोस्तों शायद ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसमें होगा कि भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? तो वह 35 वर्ष है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसानों से भोजन खरीदता है? मतलब कौन सा संगठन है जो सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से भोजन खरीदता है? तो है भारतीय खाद्य निगम है जो किसानों को एमएसपी पर भोजन खरीदता है या माल खरीदता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद में शामिल होते हैं, मतलब भारत की संसद में कौन कौन शामिल होता है? तो भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2003 की वित्त जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून के बारे में है। तो किसके बारे में है? तो वित्त सुधार और व्यय नीतियों के बारे में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंग अनुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश का लिंग अनुपात कितना है? तो यह है 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एन बेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? मतलब वेल्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एडम स्मिथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को कहा जाता है। मतलब जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है उस दर को क्या कहा जाता है? तो उसे बैंक दर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बैंक दर। हमारा अगला क्वेश्चन है, देवी का टीका किसने विकसित किया था?
दोस्तों इसमें पूछा गया है देवी का टीका। देवी का टीका से मतलब है चेचक का टीका। चेचक का टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो चेचक के टीका का निर्माण एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पल्की जलडमरू मध्य श्रीलंका को से अलग करता है। यह पाक जल संधि किस किस के बीच है? तो यह श्रीलंका और भारत के बीच है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 1944 में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी? गांधीवादी योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो गांधीवादी योजना श्री नारायण अग्रवाल के द्वारा बनाई गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो यह 74% है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खेल के प्रकार लिब्रो शब्द से जुड़ा है? मतलब कौन सा खेल है जो लिब्रो शब्द से जुड़ा है? तो यह वॉलीबॉल है जो लिब्रो शब्द से जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर योजना है जो किस वर्ष शुरू की गई थी? जो टाइगर प्रोजेक्ट योजना है वो किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1973 ईस्वी में शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है परमाणु की संरचना पर काम के लिए 1922 ईस्वी में किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो किसको नोबेल पुरस्कार 1922 में नहीं दिया गया था? वे थे नील्स ब्रोम थे जिसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा था? जो भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? तो यह आर्यभट्ट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, आर्यभट्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मस्कुलोस्केलेटल सतह या RER सतह से जुड़ा है? तो RER सतह से कौन सा जुड़ा है? यह जुड़ा है राइबोसोम है जो RER सतह से जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सबने अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? दोस्तों इसमें पूछा गया कि तमिलनाडु में सबने अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो श्री राजगोपालाचारी के द्वारा तमिलनाडु में सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किस देश को उगता सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? मतलब किस देश को उगता सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो जापान को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की सीमा किन किन देशों से लगी हुई है? मतलब भारत की जो सीमा है वो किन किन देशों से लगी हुई है? तो ये अफगानिस्तान से लगती है। जो भारत की सीमा है जो अफगानिस्तान से लगती है, बाकी तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और अजरबैजान से नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? जो आपातकालीन घोषणा शब्द है वो किस आपातकाल की व्याख्या करता है? वह राष्ट्रीय आपातकाल की व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बुद्ध के जीवन की घटनाओं को में दिया गया है। मतलब बुद्ध के जीवन की घटनाओं का वर्णन किस में किया गया है? तो इसका वर्णन जातक कथाओं में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभांकर था। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभांकर कौन था? तो 12वीं था। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का शुभांकर 12वीं था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड लाफिंग बुद्धा था। क्या था? लाफिंग बुद्धा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि यदि कोई संसद सदस्य कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहे कि उसकी सीट को रिक्त घोषित किया जाए? तो यह यदि 60 दिन के लिए संसद में अनुपस्थित रहता है तो उसको रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है
अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? जो अमरावती शैली की वास्तुकला है वो किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? तो किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? तो दामोदर नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्यूटरिक ग्रंथि से जुड़ी है, जो प्यूटरिक ग्रंथि है जो किससे जुड़ी है? तो ये मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया था? मतलब किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को खत्म किया था? तो चार्टर अधिनियम 1813 ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को खत्म किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड्स खलीता को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक से खेल से जुड़ा है? मतलब कौन खिलाड़ी है जो भाला फेंक खेल से जुड़ा है? तो नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक खेल से जुड़े हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को कहा जाता है? सजावटी लिखावट की निर्माण की संरचना को सुलेख कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव आवाज मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं? मानव आवाज मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं? तो 2 वाद्य यंत्र हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? तो मूल भारतीय खेल कौन सा है? तो खो खो है जो मूल भारतीय खेल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, यदि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी ऊर्जा पर संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को की अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? दोस्तों, इसमें पूछा गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी संसद का सदस्य नहीं है और किसी भी सदन से संबंधित नहीं है तो उस व्यक्ति को कितने समय के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? तो उसे 6 महीने के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो जिम्नास्टिक के पिता के रूप में फ्रेडरिक लुडविग जॉन को जाना जाता है। जो फ्रेडरिक लुडविग जॉन है जो जिम्नास्टिक के पिता हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना, प्रशासित, निर्देशित और निर्देशित किया गया है। तो सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना, प्रशासित, निर्देशित और निर्देशित किया गया है। तो संसद के सभी जो प्रतिनिधि हैं उनको भारत सरकार द्वारा निर्देशित और प्रशासित किया जाता है। तो इसका यह चुना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।